वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। सब लोग ताली बजाते और अपने मुंह से बोलते रहे। नंद नंदनाय हरि नंद नंदनाय। नंद नंदनाय हरि नंद नंदनाय। नंद नंदनाय हरि नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदराय हरि श्याम सुंदराय। श्याम सुंदराय हरि श्याम सुंदराय। नंद नंदनाय हरि नंद नंदनाय। नंद नंदनाय हरि नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदराय प्रभु श्याम सुंदराय। श्याम सुंदराय प्रभु श्याम सुंदराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं नेकरङ्गसागरं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं। नन्दनन्दनाय हरि नन्दनन्दनाय। नन्दनन्दनाय हरि नन्दनन्दनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनोजगर्भमोचनं विशाललोचनं विदग्धगोपिका मनोजकल्पसायिनं नमामि कुञ्जनायकं गजाङ्गनैकवल्लभं यशोदया समोदय सगोपया सनन्दया। नन्दनन्दनाय हरि नन्दनन्दनाय। नन्दनन्दनाय हरि नन्दनन्दनाय। नन्दनन्दनाय हरि नन्दनन्दनाय। नन्दनन्दनाय हरि नन्दनन्दनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज ये मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को और उपदेश दे दिया। कहा बेटा ध्रुव अब तुम यहाँ से सीधे कि तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्य तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरिः। कहा बेटा कि तत्तात गच्छ भद्रं ते। कहा बेटा अब तुम यहाँ से जाओ और जा करके यमुनायास्य तटं शुचि, यमुना मैया में स्नान करना और स्नान करने के पश्चात कि पुण्यम मधुबनं यत्र, मधुबन में बैठ करके सानिध्यम नित्यदा हरि। यहाँ से जाओ और मोक्षदायिनी मथुरा पहुँचो। मथुरा में यमुना मैया में स्नान करो और मधुबन में बैठ करके भगवान की तपस्या करो, भगवान का भजन करो। आज ध्रुव जी महाराज नारद जी महाराज को प्रणाम करके और कानपुर के बिठूर से मथुरा तक पैदल गए 5 वर्ष की अवस्था में। इसे कहते हैं लगन, भक्ति करने की और भगवान को प्राप्त करने का। अगर प्रभु की प्राप्ति का मार्ग देखना है तो ध्रुव जी महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज मोक्षदायिनी मथुरा पहुंच गई और यमुना मैया में स्नान किया और मधुबन में आसन लगा करके बैठ गई, तपस्या करने लगी। तपस्या का पहला महीना जब लगा, पहले महीने में क्या खा रहे हैं ध्रुव जी महाराज कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते। पहले महीने में 3 दिन में 1 दिन केवल, 2 दिन ऐसे बीतता और पहले महीने में तीसरे दिन त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते 3 दिन जब बीत जाता तब क्या खाते हैं कि कपित्थ बदरासन, केवल कैथा और बेर खा रहे हैं, कंदमूल फल खा करके तपस्या कर रही हैं। पहले महीने में 3 दिन में 1 दिन और दूसरा महीना लगा तपस्या और कठिन कर दिया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठी षष्ठीर्भगो दिने। दूसरे महीने में 6 दिन में 1 दिन केवल, 5 दिन ऐसे बीतता, 6वें दिन केवल कि द्वितीयं च तथा मासं षष्ठी षष्ठीर्भगो दिने। 6 दिन में 1 दिन, लेकिन क्या खा रही हैं? तृणपर्णादिभिः, केवल घास फूस दूब की हरी हरी कोमल पत्तियां खा करके तपस्या कर रही हैं। तीसरा महीना लगा कठिन तपस्या और नियम बना लिया कि तृतीयं च तथा मासं नवमे नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन में 1 दिन केवल, वो भी क्या? अभक्षः, केवल यमुना मैया का जल पी करके ध्रुव जी तपस्या कर रही है। तीसरे महीने में 9 दिन में 1 बार केवल यमुना मैया का जल पी रहे हैं। और नवरात्र अगर 9 दिन रहना पड़ जाता है हम लोगों को। ध्रुव जी महाराज 9 दिन में 1 दिन केवल जल पी करके तपस्या कर रही हैं। हम और आप नवरात्र 9 दिन कैसे रहते हैं?
दुकान पर सिंघाड़ा कांटा अटता नहीं है, साबूदाना दुकान पर खत्म हो जाता है। इतना खा लेते हैं। अरे उपवास का मतलब हुआ कि जिसके लिए आप उपवास हैं उसकी उपासना कर रहे हो, लेकिन जितना खाए वाला वो सब खा लेंगे, सेब संतरा केला। लेकिन शिक्षा लेनी चाहिए ना ध्रुव जी महाराज, तब प्रभु की कृपा बरसेगी। अरे बताया गया ना कि भगवान को क्या प्रिय है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। दिखावटी भक्ति नहीं पसंद है भगवान को, दुनिया को दिखाओ आप। दुनिया को दिखाने से भगवान अगर प्रसन्न हो जाते तो जो संत महात्मा बड़े बड़े थे ये अपने घर में ही बैठे रहते, गोल चंदन लगा के माला बढ़िया ऐसे लेके दिखाते, केवल जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो दिखावटी भक्ति भगवान को नहीं पसंद है कि केवल चंदन लगा के बैठ जाओ बस। चंदन तो भैया फैशन का हो गया ना, अब तो चंदन हो जाए, कहूँ नहाए कहूँ ना नहाए, लेकिन कहूँ जा रहे हैं बाहर चंदन लगा लिया, लोग जाने हाँ नहाए हैं। अब ठंडी आ रही, देखना माघ महीने जब खूब कोहरा पड़े, जब बदरी हुई 10-15 दिन के, तो बहुत लोग ऐसे जो बाहर बाहर निकलते हैं ना, हम देखते हैं ऐसे नहाइया वहाइया ना, केवल बढ़िया हाथ पैर को धुल लिया साबुन थोड़ा, इतना ही खाली हाथ। यहाँ तो हम देखेंगे, यहाँ तो शर्ट ऐसे है, केवल चमकाएंगे क्या, केवल अपना चेहरा बढ़िया क्रीम पाउडर फेस वॉश लगा लगा करके खूब उज्जर कर लेंगे। और कोई जाने लगे नहाए नहीं नहाए लिए चंदन लगा लेंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये क्या हुई, केवल दिखावटी भक्ति है। मंदिर में लोग जाएंगे, भगवान का दर्शन नहीं करेंगे पहले। अब तो पहले क्या करेंगे, सेल्फी लेंगे, फोटो खींचे केवल। तो क्या हुई कि केवल आप दुनिया को दिखाने के लिए गए हैं मंदिर में दर्शन करने, कि मैं फेसबुक पर डालूंगा, सोशल मीडिया पर डालूंगा, तो लोग मुझे देखेंगे, हाँ भैया खूब भक्ति करता है, खूब दर्शन करता है। ये कौन सी भक्ति है, तो केवल दिखावटी भक्ति है आपकी, इससे भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। आज ध्रुव जी महाराज तीसरे महीने में 9 दिन में एक दिन केवल यमुना मैया का जल पी रहे हैं, और चौथा महीना ज्यों लगा तपस्या 2 ने किया, एक पार्वती मैया ने और एक ध्रुव जी महाराज ने। पार्वती मैया भी कछुरी न भोजन वारी वकासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। एक यौगिक क्रिया है जिसमें वायु को पी करके, हवा को पी करके केवल जीवित रहा जा सकता है। पहले के संत महात्मा 10-20 हजार 25 हजार वर्ष कैसे जीवित रहते थे, ऐसे कि केवल एक बार श्वास को अपनी चढ़ा लिया और कहा 2-4-10 हजार वर्ष बीत जाए, सांस छोड़े ही ना पाए। क्योंकि श्वास जो मिली है ये गिनती की मिली है, जान लीजिएगा। जितनी सांस मिली है ये गिनती से मिली है। जब तक एक एक सांस आपकी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप ऐसे पड़े रहेंगे, कराहते रहेंगे, लेकिन प्राण नहीं निकलेगा। तो इसलिए आज चौथा महीना लगा, ध्रुव जी महाराज ने तपस्या और कठिन करना प्रारंभ कर दिया कि चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार केवल क्या ले रहे हैं, वायु को पी करके तपस्या कर रहे हैं, केवल हवा लेकर के तपस्या कर रहे हैं। 5वां महीना लगा कि आज ऐसा प्राणायाम ध्रुव जी महाराज ने चढ़ाया कि पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए और एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान का ऐसा ध्यान किया ध्रुव जी महाराज ने कि आज मानो सारे संसार के सारे प्राणियों की श्वास वायु अवरुद्ध हो गई, कोई सांस ही नहीं लेने पा रहा था। कि ध्यान भगवतो रूपम नात्राचित किंचना परम। पैर के एक अंगूठे पर आज खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया समस्त प्राणियों की प्राणवायु को
अवरुद्ध कर दिया, त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। भाई जब सांस नहीं लेने पाएंगे तो हम छटपटाएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। आज ध्रुव जी महाराज के प्राणायाम के द्वारा समस्त प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई और तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। सभी देवता रोते रोते भागे भागे भगवान हरि के पास आए, नारायण के पास आए और कहने लगे, हे प्रभु कि नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजनाद्मेक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं। कहे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्यों घबराए हो इतना? कहा महाराज कि नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम। प्रभु ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्राण ही अभी निकल जाएंगे। तब भगवान ने ध्यान किया और कहा, देवताओं अब डरो मत, औतान पादरमयी संगतात्मा। महाराज उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव की आत्मा तपस्या में आज ऐसी लीन हो गई है मुझ में, आज उसी से समस्त प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। अब डरो मत, मैं जा रहा हूं। आज भगवान गरुड़ पर सवार हुए। ध्यान दीजिएगा, हम और आप मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करने, लेकिन आज धन्य है ध्रुव जी महाराज, आज भगवान दौड़े दौड़े गरुड़ पर सवार हुए और मधुरवनं प्रत्यदीक्षयागतः। आज भक्त का दर्शन करने मानो भगवान स्वयं जा रहे हैं। भक्ति में वो शक्ति है। आज ध्रुव जी महाराज की भक्ति में ने वो करके दिखा दिया कि आज भगवान स्वयं ध्रुव जी महाराज के देखने ध्रुव जी महाराज के पास जा रहे हैं और ध्रुव जी महाराज के पास आज प्रभु पहुंच गए। फिर भी ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन हैं, नेत्र नहीं खुल रहे। भगवान ने विचार किया कि पहले जो ध्रुव जी महाराज के हृदय पटल पर मेरी छटा विराजमान है, पहले उसको मैं अंतर ध्यान करूंगा। आज जो छटा, जिस छटा का ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में दर्शन कर रहे थे, आज जो भगवान ने उस मूर्ति को ध्रुव जी महाराज के हृदय पटल से अंतर ध्यान किया तो ध्रुव जी महाराज के नेत्र हड़बड़ा करके खुल गए। और जो नेत्र खुले तो ध्रुव जी महाराज ने क्या देखा कि जिसका दर्शन मैं अपने अंतर मन में कर रहा था वो तो मेरे सामने खड़ा है। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज की उम्र 5.5 वर्ष हो गई है। ध्रुव जी महाराज को ये ज्ञान नहीं है कि प्रभु को कैसे प्रणाम करें, कैसे प्रभु की सेवा करें, कैसे इनका हम स्वागत करें। तब भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल पर गाल पर स्पर्श कराया कि पस्पर संबालम कृपया कपोले। जो ध्रुव जी महाराज के गाल पर भगवान ने अपने शंख को स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज की जो सोई हुई बुद्धि थी वो जागृत हो गई। सारा वेद वेदांत ध्रुव जी को कंठस्थ हो गया और तुरंत ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया और भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की है। हे प्रभु